देखिए बेसिकली जो मुंह में जो रिकरेंट आपके अल्सर्स हो रहे हैं, छाले हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण हमारा पेट होता है। इसका मतलब कि आपके पेट में इन्फेक्शन है, आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से आपको बार बार, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इन्फेक्शन है। यूजुअली अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक होता है जो हमारे आंतों में सूजन पैदा करता है, और उससे क्या होता है, सूजन पैदा होने से हमारा बैक फ्लो, वहाँ से आंतें सूज जाती हैं और अंदर से गैसेज जो ऊपर चढ़ती हैं, और जिससे कि हमारा जो खाना खाते हैं, खाने में जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं जी। और उसकी वजह से, और प्रोटीन भी कम एब्जॉर्ब होती है, उसकी वजह से फिर आपको मुंह में छाले, क्योंकि मुंह में लगातार हम खाना खाते हैं, कुछ ना कुछ पीते हैं, तो उससे वो हर्ट करता रहता है, उससे छाले पड़ जाते हैं। तो छाले पड़ते बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, फिर नए हो जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर वो बनते रहते हैं नए नए। तो रिकरेंट प्रॉब्लम आपकी इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है। तो इसमें आपको पेट की दवाई रेगुलर लेने की आवश्यकता है। पेट की दवाई लीजिए और अपना हाइजीन ठीक करिए। आप दिन में कम से कम 7-8 बार हाथ धोइए। जैसे हैंड के वॉशिंग के 5 स्टेप्स होते हैं, उस हिसाब से आप साबुन से अच्छे से हाथ धोएं। खाना बनाने के पहले, खाना खाने के पहले, है ना, पूरी हाइजीन का ध्यान रखें क्योंकि ये हमारा ओरोफिकल रूट होता है। जो हमारा ओरोफिकल रूट है, हमारे ही हाथों से वो जो होता है, जो उनके एंटेरोमेस्टोलिटी के सिस्ट जो होती हैं, हमारे ही नाखून हमारे हाथ से ही हमारे मुंह में जाती रहती है, फिर वापस निकलती रहती है, फिर वापस जाती रहती है। तो कई बार दवाई लेते हैं तो भी ठीक नहीं होती है। विदेशों में बीमारी बहुत कम होती है क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो टॉयलेट है वो ड्राई टॉयलेट उन्होंने यूज़ किया, फिल्ट वो पेपर यूज़ करते हैं, टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं, वो हाथ टच ही नहीं करते हैं, या फिर जैसे शावर होता है, जेट होता है, उसी को यूज़ करते हैं। तो उससे आपकी ये स्टेप कट जाता है। फिर भी खाना बनाने से पहले, खाने से पहले स्पेशल आप ध्यान रखेंगे तो आपका ये रूट कट जाएगा और इससे आपको इन्फेक्शन बार बार नहीं होगा। दूसरी जो बात है, आप एक बार कोर्स ढंग से कर लीजिए इसका। दवाई जैसे मेट्रोजिल टैबलेट्स आती हैं, वो 400 मिलीग्राम के दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम खाने के बाद 5 दिन लेंगे तो उससे आपका, या फिर डॉक्टर को दिखा लीजिए, डॉक्टर एक बार देख करके आपको प्रेस्क्राइब कर देंगे मेट्रोजिल, या और कोई इसके और भी दूसरे प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं, वो आप 5 दिन का कोर्स कर लेंगे। कुछ दिन वेजिलैक, मतलब जो होती है, जो लैक्टोबैसिलस होता है, दही थोड़ा रेगुलर मात्रा में, उसमें नेचुरल लैक्टोबैसिलस होते हैं। जो आपके नेचुरल फ्लोरा है ना अंदर का, वो मर चुका है, खराब हो चुका है, वो उसी बैक्टीरिया, उसी जो अमीबा के कारण। तो उसको वापस वो फ्लोरा काम करना शुरू करे, तो फिर आपका नेचुरल विटामिन भी अंदर बनने शुरू हो जाएंगे। और फिर प्लस आप मल्टीविटामिन एक जरूर ले लें, जैसे इंडिया फ्लैक्स है, या जो भी, मतलब आप कोई भी मल्टीविटामिन ले लें जिसमें डिफरेंट तरह के बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हो, B12 हो, B1, B6, B12 हो, और फॉलिक एसिड की टैबलेट ले लें। फॉलिक एसिड फॉलवाइट के नाम से, दूसरे भी कोई नाम से आती है। फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम की जरूर खा लें डेली। तो आप देखेंगे आप, और फ्रूट्स थोड़ी ज़्यादा मात्रा में खाएं, वेजिटेबल्स, सलाद अच्छी मात्रा में खाएं। सलाद जो है उनको अच्छे से वॉश कर लें, जो भी सब्जियां, सीजनल वेजिटेबल्स खाएं, अच्छे सफाई करके, बेशक गर्म पानी से धो लें, और उसको प्रॉपर ढंग से उसमें नींबू डाल करके आप नाश्ता लंच करने से पहले खा लें डेली। जैसे आपका खीरा और टमाटर अवेलेबल है वो खाएं। चुकंदर खा सकते हैं, थोड़ा स्टीम भी कर सकते हैं इनको, चुकंदर को, वो आप बिफोर। और 2 टाइम फ्रूट्स, सीजन का जो भी फ्रूट्स हो, एक बार 11 बजे और 4 बजे खा लें। सुबह भी 6 बजे आप एक हेल्पिंग, 6-7 बजे एक हेल्पिंग फ्रूट्स के ले सकते हैं। दूध, दही सुबह ले लें, दोपहर में भी दही ले सकते हैं, शाम के टाइम 1 कप दूध पी लें, तो आपको नेचुरल सोर्स आपका विटामिन का अंदर बन जाएगा। और सोते हैं ब्रश करके सोएं, ब्रश करके और लिस्ट्रीन से गार्गल्स करके सोएंगे। अपनी डेंटल हाइजीन ठीक करा लीजिए। अगर दांतों में कोई इन्फेक्शन है, कहीं कीड़ा लगा हुआ है, या गम्स में इन्फेक्शन है, उसके भी वजह से बार बार आपको अल्सर्स बन सकते हैं। तो आप इस प्रॉब्लम से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। पर मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी रेगुलर आप मेंटेन करेंगे तो आपके पेट ठीक रहेगा और आपका मुंह का हाइजीन ठीक रहेगा। आप हैंड हाइजीन अच्छी रखेंगे तो कभी भी फिर आपको दोबारा अल्सर नहीं होंगे।